जेंडर सेंसिटिविटी। नमस्कार। पिछले मॉड्यूल में हमने आकलन और मूल्यांकन के महत्व, उनके तरीके, डेटा को पढ़ने, समझने और इसे अभिभावकों के साथ साझा करने के बारे में सीखा। आज हम एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जिसमें बच्चों के साथ काम करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। आज का विषय है जेंडर सेंसिटिविटी। उद्देश्य: जेंडर सेंसिटिविटी का अर्थ और महत्व समझेंगे। बच्चों के साथ जेंडर सेंसिटिव तरीके से व्यवहार करना सीखेंगे। जेंडर भेदभाव को खत्म करने के उपायों को जानेंगे। जेंडर सेंसिटिविटी क्या है? यह एक ऐसी समझ है जो यह सुनिश्चित करती है कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर, व्यवहार और संसाधन मिले, जिसके लिए आंगनवाड़ी या प्री स्कूल स्तर पर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी बच्चा अपने लिंग की वजह से भेदभाव का सामना न करे। जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाने के तरीके: समान व्यवहार: बच्चों को उनके लिंग के आधार पर भेदभाव न करें। लड़के और लड़कियों को समान अवसर और महत्व दें। उदाहरण के लिए, खेल के दौरान लड़कियों को भी क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने का मौका दें और लड़कों को भी डांस या ड्राइंग जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। रोल मॉडल बनना: आप खुद जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने वाले व्यवहार अपनाएं। उदाहरण के लिए, पुरुष शिक्षक खाना बनाने की गतिविधियों में भाग लें और महिला शिक्षिका बच्चों के साथ आउटडोर खेलों में शामिल हों, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षकों को देखकर सीखते हैं। जब वे देखेंगे कि शिक्षक खुद समानता का पालन करते हैं तो वे भी इसे अपनाएंगे। भाषा का ध्यान रखना: बच्चों से बात करते समय ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो किसी लिंग के प्रति रूढ़िवादी ना हो। जैसे गलत उदाहरण है, लड़के रोते नहीं, लड़कियां सिर्फ घर के काम करती हैं। जबकि सही उदाहरण है, हर कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। घर और बाहर दोनों काम सबके लिए हैं। खेल और गतिविधियों का चयन: लड़के और लड़कियां दोनों को समान रूप से खेल और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। सभी बच्चों को हर प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण के तौर पर, लड़कों को कुकिंग एक्टिविटी में शामिल करें और लड़कियों को विज्ञान से जुड़े प्रयोग करने दें। जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ने वाली सामग्री और संसाधनों का चयन तथा कहानियां सुनाएं। जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए किताबें, कहानियां, पोस्टर और टीएलएम का उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर, लड़कियों को पायलट और लड़कों को शेफ दिखाने वाली कहानियां बच्चों के विचारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला या मैरी कॉम जैसी प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं। पारिवारिक और सामुदायिक भागीदारी: अभिभावकों और समुदाय को जागरूक करें कि लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें। जैसे माता पिता को समझाएं कि लड़कों को भी घर का काम सिखाना और लड़कियों को भी खेलों में भाग लेने देना क्यों जरूरी है। रुचियों का सम्मान: बच्चों की व्यक्तिगत रुचियों को प्रोत्साहित करें, चाहे वे रूढ़िवादी मान्यताओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। जैसे अगर एक लड़का पेंटिंग करना चाहता है या एक लड़की साइकिल चलाना चाहती है तो उन्हें प्रोत्साहित करें। यह बच्चों को आत्मविश्वासी और स्वतंत्र बनने में मदद करता है। निरंतर सुधार और अवलोकन: अपने शिक्षण व्यवहार की समीक्षा करें और यह देखें कि क्या किसी गतिविधि में जेंडर भेदभाव हो रहा है। जैसे किसी विशेष खेल में लड़कियां भाग नहीं ले रहीं तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। समीक्षा और सुधार से आप जेंडर सेंसिटिविटी को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। तो आज हमने जाना कि जेंडर सेंसिटिविटी बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम है।
शिक्षक के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बच्चों को समान अवसर और दृष्टिकोण प्रदान करें ताकि वे एक समतावादी समाज के निर्माण में योगदान कर सकें। आज की असाइनमेंट है, अपने केंद्र में बच्चों के साथ एक गतिविधि आयोजित करें जिसमें सभी को समान रूप से शामिल किया जाए तथा इसका 2 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।